नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब क्लासेस में। तो आज हम टेंस का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं सभी को कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें और मोटिवेशन मिले। चलिए हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको टेंस का चार्ट समझाया था, किस तरह से उसमें हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स को यूज़ करते हैं हर एक टेंस में। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहलाता है। अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिलेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा, ठीक है ना। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर। अब बात ये आती है कि जो मैंने बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, तो क्वेश्चन मन में आता है कि सर कब लगेगा मेन वर्ब में एस या ई एस। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यदि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस एस या ई एस आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। यानी जो डू डज मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई वो आपकी सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लगेगी। उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। केवल किस कंडीशन में? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसमें कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। तो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अब इसका मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, एक एग्जांपल बोल देता हूँ। जैसे शी डज हर वर्क। अब सी सिंगुलर है तो डू के साथ हमने ई एस लगा दिया, शी डज हर वर्क। ये आपका क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में आपको रूल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो फिर उसमें हम डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है। अब इसका मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ। सेंटेंस क्या रहेगा? जैसे हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं जो हमने सिंपल में बनाया, शी डज नॉट डू हर वर्क। शी डज नॉट डू हर वर्क। अब आप सोच रहे होंगे सर हर बार आप सिंगुलर का ही दे रहे हैं, एक बार प्लूरल का भी बोल दीजिए। तो देखिए, अब मैं प्लूरल का भी बोल देता हूँ। यू डू नॉट डू योर वर्क। यू डू नॉट डू योर वर्क। अब जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हमने डू लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट था तब हमने क्या लगाया? डज लगाया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे पास? डू और डज। तो डू और डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। अगर नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस सही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है।
तो ये आपका इंटेरोगेटिव का रूल है। अब जो हमने सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बनाया, जो नेगेटिव में बनाया, वही सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, अब इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने सेंटेंस बोला था शी डज हर वर्क, है ना, तो इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो क्या होगा, डज शी डू हर वर्क क्वेश्चन मार्क, डज शी डू हर वर्क क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हुआ। क्लियर? ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी भी चीज़ में समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि सर कैसे हुआ, मैं आपको उसका रिप्लाई देके उसका ज़रूर मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, केवल नोट लग जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद। जो इंटेरोगेटिव का जो रूल हमने लिखा था उस रूल को फॉलो करते हुए केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिंपल ही है बस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डू डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दैट इज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बोल देता हूँ, वही हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। अभी मैंने एग्जांपल इंटेरोगेटिव में क्या बनाया, डज सी डू हर वर्क क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम क्या बनाएंगे, डज सी नॉट डू हर वर्क, डज शी नॉट डू हर वर्क क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। शायद आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, आराम से पढ़ाऊँगा मैं, समझ में आने लायक पढ़ाऊँगा। जिसको भी कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मेंशन करें, उसका पूरा मैं जवाब दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, केवल क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल हमने लिखा था वही रूल फॉलो हुआ, केवल क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वो होता है जो सेंटेंस में जिस तरीके से पूछा था ना कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, है ना, ये सब जो ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड है ना, वो डबल इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वह वहाँ क्यों जाता था, यानी राम वहाँ क्यों जाता था, मोहन वहाँ क्यों जाता था, वे पेड़ क्यों काटते थे, सॉरी काटते हैं, थे नहीं, हम पास्ट में चले गए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी वह क्यों जाता है ना, वह पेड़ पर क्यों चढ़ता है, राम पेड़ क्यों काटता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम बात करें, जैसे हमने पहला सेंटेंस ही जो बनाया था शी डज हर वर्क वाला, हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी बनाया, इंटेरोगेटिव में भी बनाया, तो अब हम उसको डबल इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। तो सेंटेंस को बनाएंगे, वह अपना काम करती है, सेंटेंस की हिंदी ये निकल रही थी, तो अब हम उसको कुछ भी जोड़ सकते हैं, वह अपना काम कैसे करती है, क्यों करती है, कहाँ करती है, तो कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे हम यही ले लेते हैं, वह अपना काम क्यों करती है, तो क्या होगा, वाई डज शी डू हर वर्क, वाई डज शी डू हर वर्क क्वेश्चन मार्क, सिंपल। उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा जो पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला सेक्शन टेंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को सबसे अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और आखिर में केवल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में और मुझे मदद मिलती है। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।